नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा राजद कांग्रेस के पिछलग्गू पार्टी, जल्द होगा सीटों का बंटवारा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतकर बिहार में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें सब कुछ ठीक नहीं है और सीटों का बंटवारा जल्द होगा। जदयू को बड़ा झटका, 3 बार की विधायक ने छोड़ी पार्टी, प्रशांत किशोर का थामा हाथ। बिहार की राजनीति में हलचल है क्योंकि जदयू विधायक मीना द्विवेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जन सुराज पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को इस्तीफा भेजकर पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उनके इस कदम से जदयू को बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। बुधवार देर शाम पटना पहुंचे अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। वे बृहस्पतिवार को रोहतास के डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। फिर शुरू हुई चाचा भतीजा पॉलिटिक्स। तेजस्वी ने भरी सभा में सीएम नीतीश से कह दी ऐसी बात। बिहार के इस्लामपुर में तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा के दौरान राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग की स्थिति पर सवाल उठाए और महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। तेजस्वी ने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की अपील की। बेगूसराय में उनका भव्य स्वागत हुआ। दरभंगा में माई बहिन मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा, छापेमारी कर जब्त किए गए फॉर्म, एफआईआर दर्ज। हनुमान नगर में माई बहिन मान योजना के नाम पर प्रपत्र भरवाए जाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए। बीडीओ ने धोखाधड़ी की आशंका जताई है, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इस कार्रवाई के विरोध में राजद नेताओं ने प्रदर्शन किया और सत्ताधारी दल पर दुरुपयोग का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव का खुला ऐलान, मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और वोट लीजिएगा बिहार में। लालू के लाल ने की चुभने वाली बात। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में कहा कि 6 साल का युवा सरकार और गोदी मीडिया दोनों से लड़ रहा है। बिहार अधिकार यात्रा के क्रम में मधेपुरा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने डबल इंजन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, हमारी घोषणाओं का नीतीश कुमार कर रहे नकल, लेकिन विजन कहां से लाएंगे। बिहार में बेरोजगारी खत्म करने नहीं, अपने फायदे के लिए अमित शाह आए हैं। तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार के दौरे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए आए हैं। चुनाव से पहले बिहार पुलिस ने शुरू किया गुंडा परेड अभियान, थाने में लग रही असामाजिक तत्वों की क्लास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए बिहार पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में औरंगाबाद के गोह थाना में 35 गुंडों का गुंडा परेड कराया गया। इन लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंगा नदी के सहारे शराब की तस्करी। भोजपुर में 12 लाख की शराब बरामद होने के बाद नाव वाली जुगाड़ का खुलासा। भोजपुर जिले में मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा नदी से एक नाव से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की है। सहायक आयुक्त मद्य निषेध रजनीश को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने कोइलवर थाना क्षेत्र के सोन नदी में एक नाव को रोका। जांच में नाव से 825.600 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई। राहुल गांधी के बयान पर भड़के प्रमोद कृष्णम, अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बिहार को बंगाल जैसी अराजक स्थिति में धकेलना चाहता है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव गुरुवार को बिहार अधिकार यात्रा में बेगूसराय पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से राज्य की एनडीए सरकार को हटाने की अपील की।
बेगूसराय में अमित शाह अगली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे तेजस्वी। बेगूसराय में अमित शाह ने भरी हुंकार। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। अमित शाह ने रोहतास और बेगूसराय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार चुनाव जीतने के बाद अगली बार तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन के झूठे विमर्श का पर्दाफाश करने और घुसपैठियों से बिहार को बचाने का आह्वान किया। महागठबंधन में सीटों के लिए खींचतान के बीच कांग्रेस पटना में करेगी CWC की बैठक। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इन हालात में कांग्रेस पटना में 24 सितंबर को पार्टी की वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। छठ में घर आना हुआ आसान। बिहार सरकार ने पटना दिल्ली रूट पर दिया 65 ऐसी बसों का तोहफा। भाड़ा में बम्पर छूट। BSRTC ने जारी की त्योहारी सीजन के लिए बस समय सारणी। पटना दिल्ली रूट पर सबसे अधिक 65 बसें। यात्रियों को 24 करोड़ रुपए की त्योहारी सब्सिडी। इस यात्रा में यात्रियों को भाड़े में सब्सिडी भी मिलेगी। यात्री आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। बिहार सरकार की ओर से 65 ऐसी बसों की व्यवस्था की गई है। अमित शाह का लालू परिवार और राहुल पर हमला। प्रशांत किशोर ने कहा, जनता सबको जमीन पर ले आई। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। इससे पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुट गए हैं। एक तरफ अमित शाह ने RJD और कांग्रेस पर हमला किया तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने अमित शाह को निशाना बनाया। यूपी बिहार के बॉर्डर पर स्थित थाना नरही क्षेत्र के कोरंटाडीह पुलिस चौकी के पास बुधवार की रात को पुलिस व SATF लखनऊ की संयुक्त टीम ने 8.26 क्विंटल गांजा पकड़ा है। बिहार में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को राज्य के 36 जिलों में येलो और 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से सफल बातचीत के बाद डॉक्टरों की मांगों को लिखित रूप से स्वीकार कर लिया गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। सभी सीटों पर गौ भक्त उम्मीदवार उतारने का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार स्नातक उत्तीर्ण प्रदेश के युवक युवतियों को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 25,000 हासिल करने के लिए इंटर पास छात्राओं को विभाग ने दिया एक और मौका। आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में छात्राओं को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। बक्सर में SDM और वकीलों के बीच नोकझोंक। SDM ने लगाया हाथापाई करने का आरोप। सदर अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार और वकीलों के बीच होने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में दोनों पक्षों ने मारपीट और हाथापाई का आरोप भी लगाया है। कैमूर के लोगों के लिए खुशखबरी। दुर्गावती नदी पर बनेगा पुल। 7 करोड़ रुपए होंगे खर्च। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में 2 छात्र गुटों के बीच हुआ विवाद। चाकूबाजी में 2 हुए घायल। शहर के ब्लॉक रोड में गुरुवार को छात्रों के 2 गुटों के बीच पुराने विवाद को लेकर हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। बिहार में दुर्गा पूजा पर चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक कर दिए निर्देश। राज्य में दुर्गा पूजा पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। भारत नेपाल सीमा से लेकर ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया तक पुलिस प्रशासन की निगरानी रहेगी। बिहार में पशु तस्करों ने पुलिस पर किया जानलेवा हमला। दारोगा घायल। सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल लूटा। धनहा थाना क्षेत्र के दहवा गांव में शुक्रवार की रात 9 बजे पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी के दौरान 2 प्रदेशों की पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ।